आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पर्सनालिटी 3.5 का प्रश्न नंबर 1 का पार्ट थर्ड प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया था कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे व्रज गुणन गुणन विधि से हल कीजिए। तो आपको हम बार बार बता चुके हैं कि अद्वितीय हल कब होगा, कोई हल कब होगा और इसका अपरिमित रूप से हल कब होगा। और जब अद्वितीय हल होगा तभी जो रैखिक समीकरण दिया गया है इसको हमको ब्रज विधि से क्या करना है कि हल करना है। तो सबसे पहले आपको हम फिर से बताते हैं एक बार कि अद्वितीय हल कब होगा और परिमित रूप से अनेक हल कब होगा। और चलिए देखिए, तो कह रहे हैं कि जब a1/a2 का मान जो होगा, जब a1/a2 का मान देखिए कि यदि a1/a2 का मान बराबर नहीं होगा b1/b2 से तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। क्या बोले कि जब a1/a2 का मान b1/b2 के मान से बराबर नहीं होगा तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 से और बराबर होगा c1/c2 से, मतलब कि a1/a2 का मान बराबर होगा b1/b2 का मान बराबर होगा c1/c2 के मान, तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, उसके बाद जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 से और बराबर नहीं होगा c1/c2 से, तो युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो तीनों बात को आप बार क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको चेक करना होगा। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए हम लोग समीकरण लिख चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा और समीकरण को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि 3x और माइनस में 5y और देखिए इक्वल टू किधर 20, तो इधर लेंगे तो माइनस में 20, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसको लेट कर लेते हैं समीकरण 1 और ये आपका हो जाएगा 6x और माइनस में 10y और इधर ले आएंगे तो माइनस में 40 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। तो इस देखिए अब दोनों क्या है, दोनों आपका रैखिक समीकरण है। क्या क्या है, दोनों दोनों आपका रैखिक समीकरण है। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि दिए गए समीकरण दिए गए समीकरण युग्म की तुलना, मतलब दिए गए जो समीकरण है, दिए गए समीकरण युग्म की तुलना रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से करने पर क्या लिखे कि दिए गए समीकरण युग्म की तुलना रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से करने पर। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है कि a1x प्लस b1y आप प्लस में c1 इक्वल टू 0। देखिए जो a1 आपका है x का गुणांक है, b1 आपका है जो y का गुणांक है, c1 आपका क्या है, cn आपका कांस्टेंट है। तो a1 के जगह पर तो कुछ भी मान हो सकता है, b1 के जगह पर कुछ भी मान हो सकता है और c1 के जगह पर मान कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसको थोड़ा a1 b1 c1 को अलग अलग दिखाया जाता है ताकि रैखिक समीकरण जो आपका है तो उसमें अंतर स्पष्ट हो सके। मानिए कि दूसरा रैखिक, मानिए इसको 1 ले लिए, यदि मतलब कि दूसरा रैखिक समीकरण के लिए व्यापक रूप लेना होगा तो हम लोग a2x आप प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 तो ले सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका केवल गुणांक में अंतर होगा। एक्स वाई जेड में एक्स वाई और जो आपका कांस्टेंट है इसमें तो कोई अंतर नहीं होगा। तो हम लोग समीकरण 1 का तुलना समीकरण 1 से करते हैं और समीकरण 2 का तुलना हम समीकरण 2 से करते हैं। तो देखिए इसमें देख रहे हैं कि एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो a1 क्या होगा, एक जो a1 होता है एक्स का गुणांक होता है, b1 जो वाई का गुणांक होता है और c1 आपका कांस्टेंट होता है। देखिए तो a1 कितना मान हो जाएगा, यहाँ पर a1 का मान आपका 3 हो जाएगा। उसका b1, तो b1 मतलब क्या, b1 आपका y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना है -5, तो -5 लिखिए। उसके बाद c1, तो c1 के जगह पर कितना है, c1 के जगह पर आपका -20 है, तो आप माइनस में 20 लिखिए। उसके बाद इसका तुलना समीकरण 2 से करेंगे तो a2, तो a2 क्या है, a2 आपका x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 6 है, तो 6 लिखिए। उसके बाद b2, तो b2 कितना हो जाएगा, b2 के जगह पर आपका यहाँ पर y का गुणांक -10, तो आपका -10 हो गया। उसका लिखेंगे c2, तो c2 के जगह पर कितना है, c2 के जगह पर आपका माइनस में 40, तो -40 हो गया। आप इतना लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, वो आपके मन के ऊपर। आप डायरेक्ट आप a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए a1 आपका डायरेक्ट हो जाएगा 3, y का गुणांक b2, ये आपका c1 है
और उसी प्रकार 2 में चलिएगा तो A2 ले लीजिए, B2 ले लीजिए, C2 ले लीजिए। यदि एक और समीकरण रहेगा तो क्या लीजिएगा, A3 B3 C3। तो हम लोग दोनों समीकरण के लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लिए। अब हमको चेक करना है कि अद्वितीय हल होगा या परिमित रूप से अनेक हल होगा या इसका कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। हम लोग चेक करने का तरीका है कि A1/A2 निकालेंगे। तो A1/A2 तो A1 का मान आपका 3 और A2 का मान आपका 6। जब इसको कट कीजिएगा तब 1/2 तो A1/A2 का मान आपका आ गया 1/2। उसका निकालेंगे B1/B2 तो B1 का जो मान है -5 और B2 का मान आपका -10। तो ये कट कीजिएगा तो आपका 2 बार में, तो इसका भी मान आपका 1/2 आ गया। उसका निकालेंगे हम लोग C1/C2 तब -20/-40। तो इसको भी काटिएगा तो आपका 2 बार में, तो C1/C2 का भी मान आपका आ गया 1/2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि A1/A2 का भी मान आपका 1/2 है, B1/B2 का भी मान आपका 1/2 और C1/C2 का भी मान आपका 1/2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 से। क्या बोले कि A1/A2 बराबर है B1/B2 से और बराबर है C1/C2 से। जब ऐसा फोटो मिलता है तो क्या होता है, जब ऐसा फोटो मिलता है तो देखिए कि जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 से और बराबर होता है C1/C2 से, तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है, जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 से। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे कि अतः दिए गए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसके आगे हम लोग ब्रज विधि से हल नहीं करेंगे। क्योंकि ब्रज विधि से हल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न में आपको बोला है, प्रश्न में क्या बोला है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। मतलब इसको जब हम लोग A1/A2 निकालते और B1/B2 जब ऐसा फोटो मिल जाता, जब A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 का, तब ये क्या होता, अद्वितीय होता। जब अद्वितीय होता तभी हम लोग इस जो आपका रैखिक समीकरण दिया गया है इसको ब्रज विधि से हल करें। तो हम लोग को होता है अद्वितीय हल आया नहीं, यहाँ पर आपका आ गया कि समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हल है तो अद्वितीय है ना, इसलिए इस आपका जो रैखिक समीकरण है इसको हम लोग ब्रज विधि से इसको हल नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।